नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की और उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में पूरी तरह से सफाया होगा और प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा की नीतियों से पीडीए वर्ग के लोग शिक्षा और रोजगार से वंचित रहे हैं और इसका जवाब वे 2027 में वोट के माध्यम से देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह पीडीए वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर रहे हैं। भाजपा की नीतियों से प्रदेशवासियों को तबाही के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। भाजपा भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। भाजपा में माफियाओं की भरमार है और वह जनता की नहीं सुनना चाहती। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यह सत्ता में विराजमान योगी जी योगी नहीं है, वह भ्रष्ट योगी है, वह ईमानदार भी नहीं है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। महंगाई चरम पर है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, अधिवक्ता सभी परेशान हैं। वही लोकतंत्र की बुनियादी आत्मा संविधान और भाजपा संविधान को भी बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है और नेताजी मुलायम सिंह यादव के संघर्ष की विरासत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी ही लड़ते रहे हैं और आज भी संघर्ष जारी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में न तो नौजवानों को रोजगार दिया, न किसानों को राहत दी और न ही मजदूरों के लिए कोई ठोस कदम उठाया। जहां बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और मजदूरों की आर्थिक तंगी जैसे मुद्दे हमेशा से सियासी एजेंडे का हिस्सा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी की नीतियों को जुमलेबाजी करार देते हुए कहा कि सरकार ने केवल बड़े बड़े वादे किए लेकिन धरातल पर कोई बदलाव नहीं किया। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी ने 1,93,000 शिक्षक पदों की भर्ती का वादा किया था, लेकिन यह केवल एक जुमला साबित हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि इन भर्तियों के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं बनाई गई, जिसके चलते लाखों युवाओं की उम्मीद टूट गई। उनके इस दावे की गणना और भी चौंकाने वाली है। अखिलेश यादव ने अनुमान लगाया कि अगर हर शिक्षक पद के लिए औसतन 75 अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो कुल मिलाकर लगभग 1.25 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। अगर इन अभ्यर्थियों के परिवारों को जोड़ा जाए तो यह संख्या 4 करोड़ से अधिक हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद बेरोजगारी दर में कोई भी कमी नहीं आई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर है। अखिलेश ने यह दावा किया बीजेपी ने नौकरियों की कोई भी ठोस योजना नहीं बनाई, खासकर शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में, जहां पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसे मुद्दे ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और नियुक्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बार बार उठाया और अब 1,93,000 शिक्षक पदों की बात करके उन्होंने बीजेपी की नीयत और नीति दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अब यह सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का वादा किया गया था तो उसे पूरा करने में क्या बाधाएं थी? क्या यह केवल सियासी जुमला था, जैसा कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने न केवल नौजवानों बल्कि किसानों और मजदूरों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश भारत का कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी और बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं की कमी ने किसानों को परेशान किया है। इसी तरह मजदूर वर्ग भी बीजेपी की नीतियों से नाखुश दिखाई देता है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा ने उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों को बिना किसी ठोस सरकारी सहायता के अपने गांवों की ओर पलायन करना, कोविड-19 में ये सब देखा गया है। वहीं अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे को एक बार फिर से जोर शोर से उठाया। यह नारा समाजवादी पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की बात करती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत और सामुदायिक समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि जनता 2027 में पीडीए की सरकार बनाएगी। अगर अखिलेश पीडीए को लेकर साथ चलते हैं तो वो एक तरह से कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर तब जब बीजेपी की नीतियों पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरना चाहती है। अखिलेश के इस तीखे हमले के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी अहम होगी। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर
प्रदेश में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने शानदार जीत हासिल की। हालांकि अखिलेश यादव के आरोपों ने बीजेपी के सामने एक नई चुनौती पेश की है। क्या बीजेपी इन आरोपों का जवाब आंकड़ों और तथ्यों के साथ देगी या इसे सियासी बयानबाजी करार देकर खारिज कर देगी? बीजेपी अक्सर दावा करती रही है कि प्रदेश में विकास के लिए कई काम किए हैं उन्होंने, जैसे कि सड़कों का निर्माण, बिजली आपूर्ति सुधार और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का विस्तार। बीजेपी अक्सर अपने योजनाओं की बात करती है, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही बताते चले आए हैं कि बीजेपी का जो योजना है, जो उनकी विकास है, वो कागजों पर ही सीमित है। फिलहाल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जो तर्क पेश कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और बीजेपी किस तरह से इन तर्कों का जवाब देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।